नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो दोस्तों, भारत देश दूसरे देशों से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग अपने धर्म का बेहद सम्मान करते हैं। यहाँ पर अगर धर्म पर जरा सी भी आंच आ जाती है ना, तो वो लोग अपने धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कहीं का नहीं छोड़ते। जी हाँ, और अब उसी समाज में रहने के बावजूद कुछ राजनीतिक लोग ऐसे होते हैं जो बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। जी हाँ, आज भी हम आपके सामने एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं जब एक बार फिर से गुर्जर समाज, और यानी कि गुर्जर समाज तो मैं नाम लूंगी ही, लेकिन एक बार फिर से हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया है कुछ राजनीतिक लोगों ने, और फिर से एक बार धर्म को आहत करने की कोशिश की है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चेतना जी, ये बार बार राजनीतिक लोग शह होने के बाद जब आपकी धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, आहत करते हैं लोगों की भावनाओं को, बार बार होता है ये, तो आप ये समझाइए कि अभी अजमेर में रातों रात देव नारायण जी के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, दीवार को तोड़ दिया गया रात के अंधेरे में। देखिए, मौके का फायदा उठाया गया है और गुर्जर समाज की और हिंदुत्व को जो ठेस पहुंचाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले चेतना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को, बिल्कुल पहले चैनल बने हैं जिन्होंने हमारी इस बात को देश और नागरिकों तक पहुंचाने का, ये हमारा एहसान मानता हूं आपका। थैंक यू वेरी मच। और इसी में मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा कि आज 3 जनवरी 2022 है, और आज ही रात को 2 और 3 की रात को, यानी कल रात को करीब 11:30 बजे एक सरकारी दस्ता अजमेर के वैशाली नगर, हमारा 200 वर्ष पुराना भगवान देव नारायण जी का मंदिर है, जो एक तरह गुर्जर विशेष है, पर ये हिंदू धर्म का मैं मंदिर मानता हूँ इसको। सब देव जी के जो जितने भक्त हैं उनका ये मंदिर है। उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, और जैसा अभी तक ज्ञात हुआ है, जहाँ पर हमारे बड़ी संख्या में अजमेर के अंदर अभी जो मेरे हाल ही में बात हुई, हमारे समाज के लोग और पूरे संपूर्ण हिंदू लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और कोशिश की गई कि मंदिर को तोड़े किए जाने की, और रात के 11:30 बजे, और बिना कोई संकेत के, बिना किसी कोई एडवाइस के, और ये सरकारी तंत्र द्वारा किया गया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सही कहा है कि राजनीतिक, देखिए मेरा ये मानना है कि जो ये पहली बात तो एक मंदिर का तोड़ना, मंदिर के साथ ऐसी प्रकाष्ठा का प्रयास किया जाना, ये ऐसी कौन सी ताकतें हैं देश में जो सौहार्द और प्रेम को खत्म करना चाहती हैं, जो एंटी हिंदू और एंटी गुर्जर हैं। मैं गुर्जर शब्द इसलिए कहता हूं, भगवान देव नारायण जी का मंदिर है, आप सब जानते हैं, ये हमारे गुर्जर विशेष आस्था के हमारे भगवान के रूप हैं, आराध्य देव हैं गुर्जरों के, और बाकी हर आस्था रखने वाले भक्त के वो देव हैं। अब जब देवों के देव हमें जो इनको इतना मानते हैं, अजमेर में आपके ही चैनल पे मेरी चर्चा हुई थी थोड़े दिन पहले, नाग पहाड़ की हमने आपसे चर्चा की थी। अब मैं देशवासियों को बताना चाहूं कि ये जो दुष्कर्म है, अब गहलोत साहब आपकी सरकार राजस्थान में है, मोदी जी आपकी सरकार देश के अंदर है। मैं अब किसी एक व्यक्तिगत विशेष सरकार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश से कर रहा हूं कि आपकी दुश्मनी क्या है कि हमारे मंदिरों जो आस्था के केंद्र हैं, और स्पेसिफिक जो गुर्जरों के हैं, स्पेसिफिक राजस्थान में है, और जब चुनाव का माहौल आता तो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ क्यों करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरी यहाँ इसी मसले को लेकर के 2 मांग राजस्थान सरकार से है, क्योंकि डायरेक्टली राजस्थान सरकार का, गहलोत साहब देखिए, व्यक्तिगत मैं आपका प्रशंसक हूं कि नहीं हूं, आज सवाल ये नहीं है। आज सवाल है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दूसरा किस्सा है हमारे गुर्जरों के साथ गत 2 वर्षों के अंदर। दूसरी, आज जब ये मंदिर के दुष्कर्म हुआ है, पिछली बार जब हमारे डूंगरगढ़ के मंदिर को नुकसान किया गया था, तो हमने आपसे मांग की थी कि हमारा मंदिर का पुनर्निर्माण हो, और जिस अधिकारी ने ऐसा किया उसको आप सजा आपके कानून के तहत दें। पर आज मैं आपके सामने गुर्जर समाज की ओर से मांग रखता हूं कि एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते, आप वैसे तो हमें याद करते नहीं है, हम आपसे समय मांगते, मिलने का क्या कारण पता नहीं, आप कौन सी राजनीति में है, पर आज मैं आपसे मांग रखता हूं साहब कि पहली बात तो यह कि जो मंदिर को जो नुकसान किया गया है, उस नुकसान को बिल्कुल शाम तक आपका काम शुरू हो जाना चाहिए कि मंदिर का पुनः निर्माण शुरू हो गया जो नुकसान किया है। नंबर 2, आपकी सरकार माफी मांगे
क्योंकि हर बार एक सरकार का कर्मचारी गलती करता है तो आपका दायित्व बनता है कि आपके राज में दूसरा दुष्कर्म हुआ है। हमने पिछली बार आपसे माफी की मांग नहीं रखी थी, पर आज मैं गुर्जर समाज की ओर से इंटरनेशनल गुर्जर महासभा की आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि हमारे मंदिर को तोड़ने का एक आस्था के प्रतीक को दुष्कर्म कैसे किया गया। और तीसरी बात जिस अधिकारी ने की है, पिछली बार हमने आपसे कहा था कि जो आपका कानून है, आज हम मांग करते हैं कि उसको निष्कासित किया जाए और जो भी देश का कानून है उसके अंतर्गत उसको सजा मिले, ऐसी मेरी मांग है। यहीं पर ही चेतना जी मैं बात बता दूं, अभी जो हाल ही में अजमेर के अंदर चल रहा है, रात से जब हमें सुबह पंडित जी वहां गए, पता लगा कि भाई रात को कुछ ऐसा हुआ है। सुबह हजारों की संख्या में अभी मुझे खबर मिली है कि प्रशासन ने, मैं हमारे गुर्जर समाज से आग्रह करूंगा, जितने भी आप बड़ी संख्या में पहुंचिए भगवान देवनारायण जी के आस्था के मंदिर पे। और आज अगर हम सारे लोग अगर हमारे इस देवता की अगर सम्मान बरकरार नहीं कर पाए तो मैं मानता हूं धिक्कार है हम पर। तो ये जो चीज है। दूसरी, अभी जो पता लगा कि प्रशासन ने एक तरह जल्दीबाजी में कुछ हमारे वहां प्रतिनिधि मंडल एक बुलाया चर्चा करने के लिए, ये चर्चा सारी बेकार है अगर आप शाम तक काम शुरू नहीं करते हैं। और दूसरा, उस अधिकारी को बिल्कुल बताया जाए किसने किया। और देखिए चेतना जी, दुष्कर्म की हद होगी। दिन में कोई आए, बात करके बताए किसी की गलती, रात को 11:30 बजे, ये आपका डर दिखाता है हमारी कौम के लिए। और आप कर्नल सर, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी। एक बात जरूर से दिमाग में आ रही है मेरे अभी कि रात के समय में जब ये किया गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि चुनाव पास में है और ये सिर्फ धार्मिक चीजों को, धार्मिक विषयों को भड़काने के लिए ऐसे स्वांग रचे जाते हैं? आप देखते हैं कई बार हिंदू मुसलमान को भी जब भिड़ाया जाता है, आक्रोश फैलाया जाता है, माहौल खराब कर दिया जाता है धार्मिक सौहार्द को लेकर, तो क्या आपको ये मामला नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ उकसाने की कोशिश की? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं चेतना जी। मैं गहलोत साहब से भी गुजारिश करूंगा कि गहलोत साहब, जिस अधिकारी ने ये किया है वो कभी भी राष्ट्र की सोचने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी भी वो सरकार का सहमत वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। यकीनन मैं इंडिविजुअली मानता हूं आपका इसमें इंडिविजुअल कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कभी हमारे गुर्जरों का नुकसान नहीं किया। पिछली बार श्री डूंगरगढ़ में हमारा मंदिर तोड़ा गया, 5 मई मुझे याद है 2020 की बात है, और गहलोत साहब ने उसको पुनर्निर्माण करवाया जैसी हमारी मांग थी। तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, बट यकीनन आपके लोग ये ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है कौन है, आपको इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, इसकी तहकीकात में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि गुर्जर समाज के साथ ही चुनाव से पहले इस तरह के हादसे होते हैं। राजनीतिकरण 100% है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राजनीतिकरण के चक्कर में एक समाज को, जिस तरह आप जानते हैं गुर्जर बहुक समाज है, हमने पहले 72 आदमी खो चुके हैं। और वहीं अजमेर के अंदर हमारा नाग पहाड़ है चेतना जी, हमने पिछली बार आपसे की थी, वहां पर हमारे भगवान देव नारायण जी के पिताजी सवाई भोज की कर्मस्थली है। हम पिछले 5 वर्षों से, मेरी इंटरनेशनल गुर्जर महासभा, गुर्जर समाज के सारे सामाजिक लोग अजमेर के, पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के, विश्व के, ये मांग रख रहे हैं गहलोत साहब से। हमने चिट्ठियों में मांग रखी है कि इसको अतिशय क्षेत्र घोषित किया जाए, एक समाज के प्रति, इसका धर्म और आस्था के प्रति इसको छोड़ा जाए। पर आप लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज मैं अजमेर का ये किस्सा है, इसलिए आपसे आज ये भी मांग करता हूं कि हमारे नाग पहाड़ का भी मसला हल होना चाहिए, वरना वहां से हम हिलने वाले नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। यहीं पर ही चेतना जी आपने सवाल किया, अब देखिए राजस्थान में ये क्या मामला है कि हमारे पीछे क्यों पड़े सारे राजनीतिक लोग? बिल्कुल, ये जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। क्यों बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, बशर्ते ये जानते हुए कि आपको इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि एक समाज ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ गुर्जर समाज की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर आप बार बार हिंदुत्व पर उंगली उठाते हैं और बार बार हमें समाज को, धार्मिक भावनाओं को, उनको ठेस पहुंचाते हैं। और इस तरह से आप अगर ठेस पहुंचाएंगे बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मंदिरों को तोड़वा देंगे। देखिए, आस्था के केंद्र को अगर कोई भी क्षति होती है तो ये कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे से वो गुर्जर समाज हो या फिर कोई और दूसरा समाज। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि गुर्जर एक ऐसा समाज है जो एक आवाज पर इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल, आज वहां लाइन लग चुकी है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं चेतना जी। देखिए, मैं सरकार से फिर आग्रह करना चाहूंगा, राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, जितनी आपकी पार्टियां आप कीजिए ना, पर हमारे आस्था के केंद्र को क्यों आप इस तरह छेड़खानी कर रहे हैं? क्या इस देश के अंदर हमें कोई क्या राजस्थान में पहले आपने हमारे 72 मारे, सरकार ने मारे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका तो समाधान आज तक किया नहीं गहलोत साहब।
और मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं इतने सालों से, हमारा समाज आपसे मांग रख रहा है कि जो 72 हत्याएं आपने की, उनका कहां है न्यायिक जांच? क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, अब आपकी मर्जी है। अब आप इस हद तक गिर गए कि हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ना शुरू कर दिया। डूंगरगढ़ में 2020 में आपने हुआ, आपके एक अधिकारी से गलती हुई, जो मैं उस समय सोचता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता गलती थी, ये कहीं न कहीं साजिश है। और गहलोत साहब, आप इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं और दूध का दूध पानी का पानी करके हमको बताएं, वरना राजनीति का मामला नहीं है ये एक देश की शांति का मामला है, सौहार्द का मामला है, ये मंदिर और देश के हर नागरिक की आस्था का मामला है और हर आदमी की उसमें आस्था हो सकती है। तो ये दुष्कर्म अब आगे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा भीड़, देखिए गुर्जर एक ऐसा समाज है चेतना जी, मैं ये मानता हूं भोला भाला समाज है, शिक्षा की कमी है, हमारी बड़ी दिक्कतें हैं और हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, पर इसका राजनीतिकरण अगर आप करेंगे तो मैं मानता हूं अंजाम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें समाज में रहने दें और हमारी सामाजिक कार्य क्षेत्र में आप सहयोग करें, आपका अभिनंदन, आप राजनीति करें, दूर करें, पर हमारे आस्था के केंद्र को हाथ ना लगाया जाए, ऐसा मैं मानता हूं। और आज पूरे देश के लिए मैं एक बात रखना चाहूंगा, देखिए चुनाव हर स्टेट में आएंगे, चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे होंगे, पर अब हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है। धर्म के नाम पर एक आस्था के केंद्र को नुकसान पहुंचाने का, और वो भी सरकारी तंत्र द्वारा। देखिए सरकारी तंत्र है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है कि कोई दो भाइयों की लड़ाई होगी और वो मसला, ये जानबूझ करके रची गई साजिश। या तो ये हमारे गुर्जर समाज को ललकारने का काम किया है, या एक आस्था के केंद्र को, वो धर्म विशेष हो सकता है, विचार विशेष हो सकता है, उसको नुकसान आहत करके माहौल खराब करने का है। यहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है इमीडिएटली, कलेक्टर अजमेर महोदय जो भी आप हैं, अब आपका जिम्मेवारी बनता है कि वहां पर इमीडिएटली इवनिंग तक आप हमें आदेशित करें, वहां पर आदेश दिया जाए कि वो वापस बनेगा, गलती माफी हो। वरना गहलोत साहब, मैं आपको लिख के देता हूं, चुनाव अलग बात है, आपका विश्वास हम गुर्जरों से बिल्कुल खो जाएगा और इस तंत्र से भी खो जाएगा। वैसे भी हमें क्या मिला है? हमें मौतें मिली हैं राजस्थान में, हम संघर्ष करते रहते हैं, और आज ही आपको फैसला करना है कि जो नाग पहाड़ का हमारा अति क्षेत्र की जो मांग है वो भी पूरी की जाए, अन्यथा यह आंदोलन जारी रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं। जी बिल्कुल, और इस गुर्जर शेर की दहाड़ सिर्फ ये शेर की ही नहीं, पूरे समाज की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अब जिम्मेदारों को जवाब देना होगा, दोषियों के प्रति कार्यवाही करनी होगी, नहीं तो राजस्थान सरकार को इन कामों का और जवाब लेने के लिए अब तैयार रहना होगा। क्योंकि गुर्जर समाज अगर एक बार आपको दिखा सकता है जो ताकत कई बार दिखा चुका है, पटरियों पे देखिए, मजबूर है हम तो मजबूर है। क्यों हमें मजबूर कर रहे हो आप लोग? तो अब वो समय आ गया है जब इनको जवाब देना होगा आपको। अगर नहीं जवाबदेही आपने दी तो ये भी मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको आने वाले समय में। आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में सब लिख डालिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार, थैंक यू।